हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैनी ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th जिसका नेम है नंबर प्ले एंड उसमें हम कवर करेंगे इज दिस अ मल्टीपल ऑफ एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपका फर्स्ट टॉपिक इज दिस अ मल्टीपल ऑफ। अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, मल्टीपल, क्या ये नंबर किसी का मल्टीपल है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस सेंटेंस से आपको इतना समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। मल्टीपल्स यानी कि जो जो नंबर किसी एक टेबल में आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 20 क्या है, किस किस का मल्टीपल हो सकता है, 2 का भी मल्टीपल हो सकता है, 4 का भी मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं मल्टीपल, मतलब जो नंबर किसी की टेबल में आ रहा हो, ठीक है, वो क्या है मल्टीपल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो सबसे पहले एक बात बताओ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स से अगर हम बात करें तो जैसे कि 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या है हमारा, वही हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें 4, 5, ये हमारे क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब जस्ट नेक्स्ट टर्म जो होता है वही आपको क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात की गई है, तो यहाँ पर 7 दिया है, ठीक है। 7 आपको क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 3 + 4, 3 के जस्ट बाद क्या आया, 4 आता है। तो 3 + 4 करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया है। 10 को अगर हम बात करें तो 1 + 2 + 3 कितना होता है, पहले 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 करोगे तो 10 आ रहा है। दैट मीन्स ये चारों क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के नेक्स्ट टर्म है। जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। तो ये सभी का अगर सम करोगे तो कितना आता है, 10 आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 12 की, तो 12 में भी क्या है, 3 + 4 + 5, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें 15 की, तो 7 + 8, ठीक है। 7 + 8 करोगे तो 15 होता है। बट 4 + 5 + 6 भी करोगे तो कितना होता है, 4 + 5 9, 9 + 6 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 भी करोगे तो भी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। यानी कि आप तीन तरीके हैं आपके पास क्या करने के, ऐड करने के, 15 लाने के, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है अंशु इज एक्सप्लोरिंग सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अंशु जो है कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ही हैज रिटन द फॉलोइंग, अब उसने कुछ नंबर्स यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। नाउ ही इज वंडरिंग, अब यहाँ पर क्या है, उसको थोड़ा शौक हो रहा है। जैसे यहाँ पर उसने क्या किया, उसने यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करके कुछ नंबर का क्या किया, कुछ नंबर्स का यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है, उसका सम करके बता रहा है। अब उसके बाद ये सभी लिखने के बाद उसको क्या हो रहा है, उसको शौक हो रहा है, क्यों, कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्या हम हर एक नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर जैसे देखो, नेचुरल नंबर यही नेचुरल नंबर होते क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके आगे मतलब सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम बात करें, क्या हम हर एक नेचुरल नंबर के को सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर से इक्वल लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। देखो अगर 7 की बात करें, 7 एक आपका नेचुरल नंबर है और 3 + 4 यानी कि 3 और 4 क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जब इन दोनों का सम कर रहे हो तो क्या आ रहा है, हमारा एक नेचुरल नंबर आ रहा है। दैट मीन्स इसमें यहीं पर यही स्टेटमेंट ये दे रहा है। अब यहाँ पर विच नंबर्स कैन आई राइट एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन मोर देन वन वे, अब कौन से नंबर्स को यहाँ पर उसने राइट किया है जो कि डिफरेंट मतलब जो है कि एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं, डिफरेंट वे से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को क्या किया गया है, सम किया गया है। तो कोई ऐसा नंबर है जो कि डिफरेंट वे से भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो भी वो आ रहा है। तो अगर हम 15 की बात करें तो 15 डिफरेंट वेज से क्या हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। पहले 7 + 8 किया गया तो 15 आ रहा है, प्लस 4 + 5 + 6 किया तो भी यहाँ पर 15 आ रहा है। मतलब डिफरेंट तरीके, मतलब एक से भी ज़्यादा तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जब हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया है तो हमारा क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा है, एक 15 है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ओ आई नो ऑल ऑड नंबर्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स।
अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं, ऑड नंबर्स जो होते हैं वो सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स से हम लिख सकते हैं, ठीक है। जो मतलब जो ऑड नंबर्स होते हैं हम उसको सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम 7 क्या है, एक आपका ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि हम एक दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को भी अगर हम लिख देंगे तो वो हमारा क्या होगा, हमारा वो हो जाएगा कि हम उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑड नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कैन वी राइट ऑल इवन नंबर्स, क्या हम सारे ही इवन नंबर्स को राइट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्या हम सारे ही इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 10, ठीक है, तो 10 अगर 10 आपको क्या है, 10 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर आपने 10 लिया तो 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एडिशन हो रहा है। अगर हम खुद से एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो 6 ले लिया, 6 एक क्या है, 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 1 + 2 + 3 करोगे अगर, ये तीनों क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं क्योंकि क्या है नेक्स्ट टर्म्स, ठीक है। मैं आपको बेसिक सी चीज बता देती हूँ, आपने ले लिया n के बाद क्या आएगा एक बात बताओ, 4 5 6 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 4 + 1 किया तो 5 हो रहा है, 4 + 2 किया तो 6 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना n हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अब n + 1 n + 2, ठीक है, n + 2 क्यों लिखा, क्योंकि 4 + 2 किया तो 6 आया, ठीक है। ऐसे अगर हम 7 कर देंगे तो 4 + 3 यानी कि n + 3, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। ये आपको क्या है जनरल फॉर्मूला होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हाँ, कैन वी राइट ऑल इवन नंबर, हाँ हम उसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर से भी लिख सकते हैं। कैन आई राइट 0 एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्या हम 0 को सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है मे बी आई शुड यूज नेगेटिव नंबर्स, तो हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं, मतलब आप नेगेटिव नंबर्स होते क्या है आपको पता ही होगा, -1, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बताया गया है, यही हमें सारी चीजें बताई गई कि यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर भी यूज कर सकते हैं, क्या करने के लिए, 0 लाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर है एक्सप्लोर दीज क्वेश्चंस एंड एनी अदर्स दैट मे ऑकर टू यू, डिस्कस देम विद द क्लास। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप कुछ भी ले लो, जैसे अगर आपने चलो 12th भी ले लिया और उसको आपको क्या करना है, उसको आपको डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास के साथ कि क्या क्या इसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बन सकते हैं और कितने तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए टेक एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अब आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 एंड 6, 3 4 5 एंड 6 आपने 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए, ठीक है ना। अब आपको पता है ना 3 4 5 6 क्या है, कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, दैट मीन्स ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही हैं, ठीक है। प्लेस प्लस एंड माइनस साइंस इन बिटवीन द नंबर्स, अब प्लेस करना है, मतलब हमें अब रखना है, पुट करना है प्लस एंड माइनस का साइन, क्या करना है दोनों ही नंबर्स के बीच में अब आपको प्लस एंड माइनस का साइन पुट करना है, ठीक है। मतलब ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके बीच में प्लस एंड माइनस का साइन पुट करना है। हाउ मैनी डिफरेंट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, अब कितने तरीके से आप प्लस एंड माइनस वहां पर पुट कर सकते हो, ये आपको बताना है, कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। राइट ऑल ऑफ देम, अब आपको सभी क्या है सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है वहां पर। तो 8 सच एक्सप्रेशंस आर पॉसिबल, अब यहाँ पर बोले हैं कि ऐसे 8 जो है एक्सप्रेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। You can use the diagram below to systematically list all the possibilities. अब सारी ही possibilities को systematic लिखने के लिए आपने ये डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम देखें 3 + 4 - 5 + 6, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताओ, 3 + 4 हमने एक काम किया, सबसे पहले हमने किया कि 3 4 5 6 के बीच में पहले प्लस एंड माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, प्लस एंड माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, अब यहाँ पर हमने 3 लिया, ठीक है। 3 के बाद 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पर क्या किया 4 4, ठीक है। फिर 4 को 2 बार स्प्लिट किया और यहाँ पर क्या किया 5 5,
ठीक है। और यहाँ पर भी ये नीचे वाले 4 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या किया 5 5, ठीक है, क्योंकि 3 4 5 6 का यहाँ पर डायग्रामेटिकली यहाँ पर क्या किया है, डिफाइन किया है, ठीक है। 5 को क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसे ये वाले 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेक्स्ट 5 को 2 पार्ट्स में एंड नेक्स्ट 5 को 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब अगर आप बात करो, यहाँ पर हमने सबसे पहले प्लस एंड माइनस किया, जहां पर हमने 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट मीन्स यहाँ पर हमने प्लस एंड माइनस कर दिया। फिर 4 की बात करें, यहाँ पर प्लस माइनस, 5 की बात करें, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस। जब भी आपको कोई भी नंबर बोलता है, जैसे कोई भी डिजिट बोलता है, ठीक है, और उसका बोलता है कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि जिसमें हम कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो आप इसी तरीके से आप ये डायग्राम बनाकर आप सिंपली आप कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा और आपको इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सिंपल से यहाँ पर क्या किया है, 3 + 4 + 5 + 6, सबसे पहले ये आया तो ये हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बना, 3 + 4 + 5 - 6, ये वाली लाइन पे क्या बना, ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 3 + 4 - 5 + 6, तो इस वाली लाइन में क्या बन रहा है बच्चों, इस वाली लाइन में बन रहा है 3 + 4 - 5 + 6, ठीक है, इस वाली लाइन में ये बन रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इस वाली लाइन में क्या बन रहा है, 3 + 4 - 5 ठीक है, -5 - 6, ठीक है। फिर ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 3 - 4 + 5, 3 - 4 + 5 + 6, ठीक है, ये इसका बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ वाले की बात करें तो यहाँ वाले में क्या बन रहा है, 3 - 4 + 5 - 6, ठीक है। आपको सिर्फ एरो में ये देखना है कौन सा साइन है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें 3 - 5, ठीक है, 3 - 4 - 5 + 6, ठीक है, एक ये हो गया। अब अगर हम देखें 3 - 4 - 5 और ये क्या है, ये -6, ठीक है, तो लास्ट वाली कौन सी पॉसिबिलिटी में बनी, 3 - 4 - 5 - 6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है, 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है, 12 + 6 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें 3 + 4 + 5 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 12 - 6 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें 3 + 4, ठीक है, 3 + 4 कितना होता है, 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 9 + 4 कितना होता है, 9 + 4 13 होता है, 13 - 5 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पर देख लें 3 + 4, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो -6 - 5 यानी कितना हो गया, -11 हो गया, ठीक है, -11 हो गया, ये -11 हो गया, और ये 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो 7 - 11 कितना होता है बताओ, 7 - 11 कितना होता है, -4 होगा, कितना होगा, -4, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है, 11 + 3 कितना होता है, 14 होता है, एंड 14 - 4 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। सेम यहाँ पर करेंगे, -4 - 6 कितना होता है, 10 होता है, एंड 10 - 10 + 5 कितना होता है, -10 + 5 होता है -5, एंड -5 + 3 कितना होता है, -2, ठीक है, -2। ऐसे यहाँ पर करोगे 3 - 4 - 5 -9 होता है, -9 + 6 कितना होता है, -3 होता है, -3 + 3 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख लो -5 - 4 कितना होता है, -9 -9 - 6 -9 - 15, एंड -15 + 3 कितना होता है, -12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर सारी चीजें आ गई, ठीक है, यहाँ पर सभी के आंसर्स भी आ गए, ठीक है, और यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज भी पता चली कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर देता है अब दूसरा, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एवेल्युएट ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द रिजल्ट नेक्स्ट टू इट। चलिए हमने सभी के एक्सप्रेशन को क्या किया, एवेल्युएट कर लिया है और उसके आंसर्स भी लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नाउ टेक 4 अदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब आप कोई भी 4 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोई भी ले सकते हो
और प्लेस द प्लस एंड माइनस साइन एज यू हैव डन बिफोर। और प्लस एंड माइनस साइन का आपको जैसे आपने पहले यूज किया है वैसे ही आपको यूज करना है। फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ ईच एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो बच्चों आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर 3 की जगह आप एक काम करो, 3 की जगह आप ले लो 4, 4 की जगह ले लो 5, यहाँ पर ले लो 6 और यहाँ पर ले लो 7। ठीक है, 4 5 6 7 ले लो, कोई भी ऐसे 4 नंबर ले लो और उसके बीच में ये सभी साइंस जो है आपको लगा देने हैं। ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट निकालना है और फिर जो भी आपको लगे कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो सारी चीजें आपको बतानी है इसमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है रिपीट दिस फॉर वन मोर सेट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, शेयर योर फाइंडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको बोला है कि यहाँ पर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर रिपीट करने के लिए बात की गई है। 3 + 4 - 5 + 6, 3 4 5 6, इसका तो हमने बनाकर देख लिया है। ठीक है, कि ये चारों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का कैसे हम कितनी पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके हमने रिजल्ट भी निकाल लिए हैं। अब अगर हम बात करें इस नंबर की 5 6 7 8 की, तो सीधी सी बात है 5 6 7 8 आप कैसे बनाओगे। देखो अगर आप यहां पर देखो, ठीक है, तो आप 5 6 7 8 कैसे बनाओगे। ये आपने ले लिया 5, ये आपने ले लिया 6 और ये ले लिया आपने 7 और ये ले लिया 8। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, रिप्लेस करते जाना है। इसको भी आपने क्या किया, 8 कर दिया, इसकी जगह आपने क्या कर दिया, इसकी जगह आपने 7 कर दिया, इसकी जगह आपने 8 कर दिया, इसकी जगह आपने 8 कर दिया। ठीक है, और ऐसे अगर आप देखो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 6 कर दिया, यहाँ पर 7 कर दिया, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 8। ठीक है, सभी को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 + 6 + 7 + 8। ठीक है, पहले तो ये बनेगा, फिर दूसरा क्या बनेगा 5 + 6 + 7 - 8। ठीक है, फिर अब उसके बाद तीसरा क्या बनेगा 5 + 6 + 7 5 + 6 - 7 + 8। ठीक है, और फिर चौथा क्या बनेगा 5 + 6 - 7 - 8। ठीक है, चलिए इसको अब करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा 5 + 6 + 7 + 8, पहले तो ये बनेगा, फिर उसके बाद 5 + 6 + 7 - 8 बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे आप नंबर लोगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आप कोई भी ले सकते हो, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, और इनको क्या करना है, इनका आपको रिजल्ट निकालना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 1 2 कितना हो गया 3, 3 - 3 कितना हो गया 0, 0 + 4 4 होता है, 1 - 2 यानी कि 4 - 3 कितना हो गया -7, -7 - 2 -9, -9 + 1 कितना होता है -8 होता है। ठीक है, आपको ऐसे ही आपको करते जाना है वो डायग्राम के थ्रू। ठीक है, और आपको ऐसे ही 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी, 2 आपको दी गई हैं, आपको 6 और फाइंड करनी होंगी। ठीक है, sums appear always no matter which 4 consecutive number are chosen is not that interesting। ठीक है, अब यहाँ पर देखो do these patterns occur no matter which consecutive numbers are chosen, is there a way to find out through reasoning, use algebra and describe the 8 expression in a general form। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एल्जेब्रा का यूज करके जो 8 एक्सप्रेशन है उनको जनरल फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो 8 एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डू दीज पैटर्न्स ऑकर नो मैटर विच 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या ये जो जितने भी पैटर्न्स बन रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, ये क्या यही पैटर्न बनेगा, तो हाँ यही पैटर्न बनेगा। ठीक है, नाउ टेक एनी 4 नंबर्स, प्लेस प्लस एंड माइनस साइन इन द 8 डिफरेंट वेज। ठीक है, अब आपको फिर कोई ऐसे 4 नंबर्स ले लेने हैं एंड उसको क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑफ देयर पैरिटीज। ठीक है, अब उनकी पैरिटीज में क्या ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो रिपीट दिस विद अदर सेट ऑफ 4 नंबर्स। ठीक है, चलो हमने एक काम किया, हमने ले लिया a + b + c + d। ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर दो माइनस से। ठीक है, चलो हमने यहाँ पर ले लिया a + b - c + d। ठीक है, अब इसको आपने क्या किया, इसको आपने क्या किया, माइनस कर दिया a + b, इसको आप चेंज कर दो। ठीक है, इसको अगर आप चेंज कर दो a - b + c + d। ठीक है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और बाकी क्या है कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ रहा है 2b आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर पैरिटीज क्या है इवन नंबर की ही है, ठीक है। अब इज देयर अ वे टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस, क्यों ये हो रहा है अब आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहला एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेट अस कंसीडर एनी ऑफ द 8 एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय 4 नंबर्स। चलो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ए बी सी डी 4 नंबर्स ले लिए हैं, व्हेन वन ऑफ इट्स साइन इज स्विच्ड, अब किसी एक का साइन क्या हो जाएगा स्विच हो जाएगा, ठीक है। चलो हमने यहाँ पर जो बी के पहले जो साइन है, बी के पहले कौन साइन है प्लस है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको स्विच कर देना है। आप कैसे स्विच करोगे, स्विच मतलब कि इसकी जगह प्लस की जगह क्या करना है माइनस का साइन। इट्स वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय एन इवन नंबर, इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी इवन नंबर के। लेट अस सी व्हाई, क्यों, ठीक है। तो चलो अगर हम देख लें यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, चलो एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो a प्लस बी, अब a प्लस बी यानी कि a माइनस बी करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक पोजीशन में क्या करना है स्विच करना है, ठीक है। तो स्विच कर दिया हमने माइनस सी माइनस डी, ठीक है, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a माइनस ए, अब इसको खोल के देखोगे, अगर आप ओपन करके देखोगे अगर ब्रैकेट इसका, तो देखो ये माइनस ए हो गया, ये माइनस माइनस प्लस बी हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखोगे, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, 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 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। b प्लस बी क्या हो रहा है, b प्लस बी हो गया हमारा 2b, दैट मीन्स ये क्या है 2b, क्या होता है 2b यानी कि 2b की जगह आप कुछ भी रखो, ठीक है, b की जगह आप कुछ भी रखो, 2 2 4 होता है, b की जगह अगर आप 3 भी रखोगे तो कितना होगा 2 3 6, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है इवन नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो या तो इवन नंबर से ज्यादा आएगा या तो इवन नंबर से कम आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है इवन नंबर ही आ रहा है, ठीक है। रिप्लेस एनी नेगेटिव साइन, अब कोई भी नेगेटिव साइन को क्या करना है रिप्लेस करके देखो विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है, और पॉजिटिव साइन से रिप्लेस करो, दैट मीन्स नेगेटिव साइन को क्या करो पॉजिटिव साइन से रिप्लेस करो एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स, ठीक है। अब उससे क्या करो डिफरेंस उनका निकालो। तो अगर हम देखें a प्लस बी, ठीक है, माइनस सी माइनस डी, ठीक है। अब अगर हम इसका रिप्लेस करके देखेंगे तो a प्लस बी, ठीक है, चलो इसका तो पोजीशन चेंज ही था, इसका तो स्विच कर दिया था वैल्यू, ठीक है। अब माइनस की जगह हमने प्लस कर दिया है, ठीक है, तो ये निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो a, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, माइनस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी माइनस प्लस माइनस सी माइनस प्लस माइनस डी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ए क्या हो गया, ए कैंसिल हो गया, b प्लस बी कितना हो गया 2b हो गया, माइनस सी कितना होता है माइनस सी होता है माइनस 2c, और माइनस डी माइनस 2d, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, देखो 2b माइनस सी माइनस डी कॉमन हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है ये भी आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ रही है पैरिटी आपकी इवन नंबर ही आ रही है, ठीक है। व्हाट डू यू कैलकुलेट कॉन्क्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, अब इसी ऑब्जर्वेशन से आपने क्या कॉन्क्लूड किया, मतलब क्या आपने समझा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एक्सप्रेशन, जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं वी कैन गेट 7 एक्सप्रेशन बाय स्विचिंग वन और मोर प्लस एंड माइनस साइन, ठीक है। तो हमें क्या कर मिलता है 7 एक्सप्रेशन। देखो 7 एक्सप्रेशन कैसे, जब हमने वो डायग्राम बनाया था तो उसमें हमने 8 एक्सप्रेशन ऐसे बनाए थे जब हम साइन ऐसे चेंज कर करके लिख रहे थे, ठीक है। तो 8 पॉसिबिलिटीज बन रही थी, तो सेम आपको ऐसे ही करना है। आपने कोई एक्सप्रेशन लिया और उसकी कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं 7 ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं साइन स्विच कर करके, ठीक है। दस ऑल द एक्सप्रेशंस हैव द सेम पैरिटी, दैट मीन्स उसके जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे उसके क्या होंगी सेम पैरिटीज होंगी, ठीक है। तो वी नो दैट, अब यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन 2 लिया है, तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम ऑड प्लस ऑड करते हैं तो क्या होता है हमारा इवन होता है, ये इसको याद करके रख लेना, अच्छे से याद करके रख लेना। ऑड प्लस ऑड यानी कि देखो ऑड प्लस ऑड 1 + 3 करोगे तो क्या आएगा इवन होगा, ठीक है, इसमें यही बताया है। और अगर ऑड माइनस ऑड करोगे तो भी इवन होता है,
ठीक है। इवन प्लस इवन करोगे तो इवन आएगा, और इवन माइनस इवन करोगे तो भी उसकी पैरिटी क्या होगी, इवन ही होगी। अगर आप ऑड प्लस इवन करते हो तो आपका ऑड आता है, और ऑड माइनस इवन करोगे तो भी क्या होगा, तो भी आपका ऑड आएगा, ठीक है। यहाँ पर वी हैव सीन दैट द पैरिटी ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज द सेम, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी की पैरिटी क्या होती है, सेम होती है रिगार्डलेस ऑफ द पैरिटीज ऑफ a एंड b, ठीक है। तो इन शॉर्ट a प्लस बी and a minus b have the same parity by the same argument a plus minus b plus c and a plus minus b minus c have the same parity, ठीक है। इसमें यही समझाया गया। Extending this further, we can say that all the expression a plus minus b plus minus c have the same parity। इन दोनों क्या किया, इन दोनों को साथ में कर दिया और इसको बता दिया गया है कि जो एक्सप्रेशन होगा a प्लस बी प्लस सी या फिर a माइनस बी माइनस सी, इनका क्या होगा, इन तीनों की पैरिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन 3 दिया है कि दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टोकन मॉडल। अब हम इसको किस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टोकन मॉडल का भी यूज करके डिफाइन कर सकते हैं। यू स्टडी इन द चैप्टर ऑन इंटीजर्स, जो कि आपने चैप्टर इंटीजर्स में पढ़ा था, ठीक है। टोकन मॉडल आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसके पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। द नंबर्स ऑफ वेज टू चूज 4 नंबर्स, आपने क्या किया, आपने चलो 4 नंबर्स आपने चूज कर लिए, ठीक है, ए बी सी डी, एंड कंबाइन देम यूजिंग प्लस एंड माइनस साइन इज इन्फिनाइट, ठीक है। अब उसको प्लस एंड माइनस साइन के साथ क्या करना है, कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो जितने एक्सप्रेशन बनेंगे उसकी पॉसिबिलिटीज मतलब इन्फिनाइट हो जाएगा। तो मैथमेटिकल रीजनिंग अलाउज अस टू प्रूव दैट ऑल द कॉम्बिनेशन, तो मैथमेटिकल रीजनिंग क्या अलाउ करती है कि जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे ए प्लस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी ऑलवेज हैव द सेम पैरिटीज। तो क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इनकी कॉम्बिनेशन की जो पैरिटी होगी वो हमेशा सेम होगी विदाउट हैविंग टू गो थ्रू द 1 by 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और यहाँ पर देखो उसका पूरा डायग्राम बनाया गया है जो कि हमने किया है, ठीक है। इसमें हमने समझा था 3 4 5 6 जब हमने नंबर लिए थे और उसके बीच में हमने प्लस एंड माइनस का साइन लगा के देखा था, तो इसमें यही हुआ था। तो ये सारी क्या है, पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको बताया कैसे करना है, ए लिया आपने, बी लिया, सी लिया, डी, सबसे पहले ये कर दो, ठीक है, ए बी सी डी ले लो सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या करो, ए के बाद एक और, मतलब ए को 2 बार में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर भी बी आ गया, ठीक है। ऐसे अब बी को भी 2 पार्ट्स में, ये वाले बी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस सी को 2 पार्ट्स में, 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 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और फिर प्लस माइनस कैसे करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जहां जहां आपने ब्रेक किया है उसमें क्या करना है, आपको प्लस माइनस का साइन लगाते जाना है, ठीक है। और आपको फिर पता चल जाए कितनी पॉसिबिलिटी है ये एक्सप्रेशंस को बनाने की, ठीक है, प्लस माइनस साइन को लाने की, ठीक है। अब यहाँ पर है, इज द फिनोमिनन ऑफ ऑल द एक्सप्रेशंस हैविंग द सेम पैरिटी। जो भी फिनोमिनन दिया गया है एक्सप्रेशन का, क्या उनकी सेम पैरिटी होगी, लिमिटेड टू टेकिंग 4 नंबर्स। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, व्हाट विल इट ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होगा। Wondering and posing questions and conjectures is as much as a part of mathematics as problem solving, ठीक है। यहाँ पर ये जो बताया गया है कंजक्चर्स के बारे में कि क्या होते हैं, ये आपके पार्ट्स होते हैं, किसके, प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग इवन, ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना है, आपको इवन को ब्रेक करना है, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर्स को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई इवन नंबर्स, ठीक है, हमें कैसे इवन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है हम जानते हैं, विदाउट कंप्यूटिंग देम। अब आपको क्या करना है, बिना किसी कैलकुलेशन के इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन क्या है, कौन सा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपका इवन है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इनमें से आपको कौन सा लग रहा है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताओ, ठीक है। चलिए, तो देख लिया। चलिए, अब यहाँ पर दिया है 43 प्लस 37। सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑड प्लस इवन की पैरिटी क्या होती है, वही बस ऑड होती है, ठीक है। ऑड प्लस इवन करोगे तो क्या होगा, इवन आएगा, ऑड माइनस इवन करोगे तो भी क्या आएगा, ऑड आएगा, बाकी सभी में क्या आएगा, इवन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर 43 क्या है आपका ऑड है, 37 क्या है, वो भी ऑड है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इवन आएगा, ठीक है। अगर आप देखो 672 ये क्या है, इवन नंबर है। 348 ये भी क्या है, इवन नंबर है, दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या आएगा, इवन माइनस इवन, दैट मीन्स इवन आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो 4 क्या है आपका,
4 7 ज़ा 28 होता है, ठीक है, और 28 यानी कि 8 3 ज़ा कितना होगा 24 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ये भी इवन आएगा, ठीक है। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आप देखो 708 क्या है आपका इवन नंबर है एंड 477 क्या है ऑड नंबर है। दैट मीन्स क्या होगा, ये आपका ऑड आएगा। कब सिर्फ ऑड आएगा, कब ऑड की पैरिटी होगी, जब इवन एंड ऑड की बात होगी। अगर इवन इवन है, ऑड ऑड है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो 809 यानी क्या है, ये ऑड नंबर है एंड 214 क्या है, इवन नंबर है। ऑड प्लस इवन करोगे तो कितना होगा, वो भी ऑड ही आएगा, ठीक है। 119 क्या है, 9 हमारा क्या है, वो है हमारा ऑड नंबर एंड 303 वो भी ऑड नंबर है। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा, तो भी ऑड ही आएगा, ठीक है। ऐसे अगर देखो 543 वो क्या है आपका ऑड नंबर है एंड 479 क्या है आपका, वो भी ऑड नंबर है। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, वो भी आपको क्या आएगा, क्या आएगा, वो ऑड आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इवन आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, इवन आएगा। 513 का क्यूब करो, ठीक है। 513 का क्यूब अगर करोगे तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, ऑड आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 543 क्या है, ऑड है, ये भी क्या है, ऑड है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही ऑड है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, इवन आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है यूजिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पैरिटी बिहेव्स अंडर डिफरेंट ऑपरेशन। चलो हमको ये समझ में आ गया कि कैसे पैरिटी परफॉर्म करती है डिफरेंट ऑपरेशंस में, ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन इन इवन नंबर फॉर इंटीजर्स वैल्यूज फॉर द लेटर नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 2a + 2b, दैट मीन्स यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन अगर हम लेंगे तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर यहाँ पर 2 है, 2 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स क्या होगा, वो हमेशा क्या देगा आपको, वो हमेशा ही आपको इवन नंबर देगा। दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप बात करो 3g + 5h, तो यहाँ पर अगर आप देखो 3g + 5h यहाँ पर क्या है, दोनों ही ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 3 × 1 करो, ठीक है, प्लस 5 × 2 कर दिया, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 हो गया, प्लस 10 हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर अगर मैंने 3 × 2 कर दिया प्लस 5 × 3 कर दिया, ठीक है। तो ये 15 + 3 × 6 15 कितना हो रहा है, 15 6 कितना होता है, 21 हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर इवन नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कभी क्या होगा, समटाइम्स 2 हो सकता है। ये वाला नंबर क्या होगा, ये समटाइम्स 2 हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स समटाइम ये इवन होगा, समटाइम क्या होगा, ऑड होगा। समटाइम इवन होगा और समटाइम ऑड होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम 4m + 2n की बात करें तो ये क्या होगा, हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2m + हो गया, ये n हो गया। दैट मीन्स ये क्या होगा, ये इवन होगा, ठीक है। इसकी पैरिटी क्या होगी, इवन होगी। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है बाहर, यानी कि 2u - 2v। दैट मीन्स इसकी पैरिटी की भी क्या होगी, इवन होगी, क्योंकि बाहर क्या है, 2 है, ठीक है। और 2 से अगर आप कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी पैरिटी क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। यहाँ पर अब देखो 13 की जगह आप देखो 13 × 1 कर दो और 5 × 1 कर दो, तो कितना होगा, 13 - 5 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इवन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर अगर हम 13 2 ज़ा 2 लेके देखते हैं, 13 2 ज़ा 26 होता है, 26 - 10 कर दोगे तो कितना हो रहा है, 16 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी पैरिटी क्या होगी, यहाँ पर भी पैरिटी होगी आपकी इवन। क्या होगी पैरिटी आपकी, इवन होगी, ठीक है। आपको वैल्यू पुट करके देख लेना है बस, ठीक है। यहाँ पर 6m, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 हो गया, ये 2m हो गया, ये -n हो गया, ठीक है। ये आपने कॉमन ले लिया, तो 3 × अब ये 2 × क्या लो, यहाँ पर अब आपने ले लिया 2 × 1 - 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 आया। ये पैरिटी कितना आ गया, ये आई ऑड, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर 2 लोगे, 3 2 ज़ा 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिया अपन ने, 4 - 2, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 2 हो गया, 2 ×
3 6, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर कभी इवन आ रहा है और कभी क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी इवन कभी ऑड। तो समटाइम्स इवन एंड समटाइम क्या हो रहा है, ऑड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर एक्स स्क्वायर यानी कि मैं अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 लेती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 स्क्वायर कर दूं तो 4 प्लस 2 यानी कि 6 हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर भी पैरिटी क्या होगी, यहाँ पर भी पैरिटी आपकी समटाइम्स इवन होगी और समटाइम्स क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसका देखूं बी स्क्वायर प्लस 1 का, तो बी स्क्वायर प्लस 1 में भी अगर मैं 2 स्क्वायर प्लस 1 करती हूँ तो कितना होगा, 5 हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 3 स्क्वायर प्लस 1 करती हूँ तो कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 1 10 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो रही है, पैरिटी आपकी समटाइम्स इवन समटाइम ऑड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए 4 के इंटू 3, ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कर दूँ 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 48, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी पैरिटी क्या है, इवन है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दोनों इवन एंड ऑड अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में हमेशा इवन आ रहा है, ठीक है। द एक्सप्रेशन 4m प्लस 2q, अब यहाँ पर 4m प्लस 2q दिया गया है, अब उसको इवेल्युएट करो, ठीक है। चलो अगर हम इवेल्युएट करने की बात करें तो इवेल्युएट अगर करेंगे तो 2 हमारा कॉमन ले लिया जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं, और ये ले लिया हमने 2m, 2 2 ज़ा 4m होता है, ये 4m है, प्लस 2 कॉमन लिया है तो ये अंदर क्या बचेगा, सिर्फ q बचेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कॉमन ले लिया। अब 2 बताओ, 2 बाहर है, दैट मीन्स क्या है, मैं हमको पता है 2 अगर बाहर है दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इवन नंबर ही होगा, पैरिटी क्या होगी, इवन नंबर ही होगी। यहाँ पर वही सारी चीजें आपको समझाई गई हैं, क्या की गई हैं, वहां पर यही सारी चीजें आपको समझाई गई है कि 2 क्या होगा, 2 क्या है, फैक्टर है इसका, 2 क्या है, फैक्टर है। अब therefore this expression will always given an even number for any integers m and q। अब m and q के लिए क्या करेगा, ये हमेशा ही आपको इवन नंबर ही देगा, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल इफ m इक्वल 4, चलो अब m की वैल्यू 4 रख के देख लेते हैं एंड q की वैल्यू -9 रख के देख लेते हैं, किस इक्वेशन में, 4m प्लस 2q में, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, 4m प्लस 2q में हमने m की वैल्यू क्या रख ली, 4 रख ली, ठीक है, 4 रख ली, प्लस q की वैल्यू क्या रख ली, -9 रख ली, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो तो 4 4 ज़ा 16 होता है, माइनस क्यों लगाया मैम, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 9 2 ज़ा कितना हो गया, 18 होगा, ठीक है। अब 16 माइनस 18 कितना होता है, -2 आता है, ठीक है। तो पैरिटी देखो, यहाँ पर पैरिटी क्या हो रही है, -2 है, नेगेटिव है, बट क्या है, फिर भी इवन नंबर है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये आपका पैरिटी यहाँ पर क्या आई, पैरिटी भी आपकी क्या आई, इवन नंबर आई। यहाँ पर आपने क्या करा है, एक की वैल्यू आपने ली है यहाँ पर इवन और एक की वैल्यू आपने ऑड रख ली, फिर भी आपकी पैरिटी क्या आ रही है, इवन ही आ रही है, ठीक है। अब देखो इन द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक इवन नंबर है। इफ एक्स इज इवन, अगर एक्स इवन है, ठीक है, तो क्या होगा, तो पैरिटी आपकी क्या होगी, इवन आएगी, ठीक है, तो ऑड आएगी। एंड अगर एक्स स्क्वायर इज ऑड है तो एक्स क्या होगा आपका, ऑड है, ठीक है। द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल नॉट ऑलवेज गिवन इवन नंबर, ठीक है। जैसे कि मैंने इक्वेशन आपको सॉल्व भी करवाई थी कि एक्स स्क्वायर हमेशा आपको इवन नंबर नहीं प्रोवाइड कर सकता। कैसे, अगर मैंने रख लिया यहाँ पर 2 तो 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब अगर मैंने कर दिया यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो अगर मैंने 3 का स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर ऑड नंबर लूंगी, x की वैल्यू अगर मैं ऑड लूंगी तो हमेशा क्या होगा, आपकी पैरिटी हमेशा ऑड ही आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैंने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 प्लस 2 11 होता है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर 4 रखा है, 4 4 सा कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 करोगे तो कितना होता है, 18। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर इवन रखूंगी तो x की वैल्यू अगर मैं इवन रखती हूँ तो पैरिटी आपकी इवन आएगी, और अगर मैं ये x की वैल्यू ऑड रखती हूँ तो आपकी पैरिटी क्या होगी, आपकी पैरिटी ऑड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो
तो यहाँ पर दिया है x की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं, तो अगर मैंने 6 रख दी x की वैल्यू, तो 6 स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 प्लस 2 कितना होता है 38 होता है। एंड अगर x की वैल्यू अगर मैंने 3, जो कि क्या है ऑड है, अगर मैंने ऑड रखा तो क्या होता है 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया। चलिए, Similarly, determine and explain which of the other expression always give even number। ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक्सप्लेन करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन लेके जो क्या देते हैं हमको इवन नंबर दे रहे हैं। राइट अ कपल ऑफ एग्जाम्पल, अब आप कुछ भी एग्जाम्पल लेके बता सकते हो। राइट अ फ्यू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच ऑलवेज गिव एन इवन नंबर। ठीक है, अब आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिखने हैं जो कि आपको हमेशा इवन नंबर देते हैं। तो सीधी सी बात है, इवन नंबर किससे मिलता है, जिसको पता है हमें कि जिसके बाहर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो चलो 2m प्लस 4n लिख दिया। ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे यहाँ से। ठीक है, ऐसे आप क्या कर दो 2m प्लस 12t रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 2 क्या है कॉमन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर भी आप क्या ऐसे 2m माइनस 8n ले लिया। ठीक है, ऐसे भी आप कोई भी नंबर ले सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और 2 क्या हो जाएगा इन सभी में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको इवन पैरिटी प्रोवाइड करेगा। पेयर टू मेक फोर्स। ठीक है, अब आपको 4 कैसे बनाना है, 4 का पेयर करना है। तो टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर, चलो हमने एक इवन नंबर का पेयर ले लिया, ऐड देम, उनको ऐड करना है। तो क्या वो डिविजिबल होंगे 4 से, क्या उनका जो सम होगा वो डिविजिबल होगा 4 से। तो ट्राई दिस विद डिफरेंट पेयर ऑफ इवन नंबर, चलो ये किसी और इवन नंबर के साथ ये ट्राई करना। व्हेन इज द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ, व्हेन इज द सम अ मल्टीपल ऑफ 4, कब एक सम जो है वो मल्टीपल होगा 4 का, एंड व्हेन इट इज नॉट, और कब नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह जनरल रूल और पैटर्न, क्या ये जनरल रूल है या फिर पैटर्न है। ठीक है, इवन नंबर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इवन नंबर क्या होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि हमें किस टाइप के बताते हैं, बेस्ड ऑन द रिमाइंडर्स दे लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इवन नंबर 2 टाइप के भी हो सकते हैं, कि वो क्या बताएंगे, वो किसके बेसिस पे होंगे, रिमाइंडर के बेसिस पे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे कोई भी नंबर को, और रिमाइंडर हमारा जो भी आता है उसके बेसिस पे हमको पता चलेगा कि इसकी पैरिटी क्या है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में यहाँ पर दिया हुआ है कि इवन नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4, जो इवन नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं और रिमाइंडर 0 कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन डिवाइड बाय 4। ठीक है, वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, वो इवन नंबर होंगे क्या, मल्टीपल होंगे, जो 4 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर भेज रहे हैं 0। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो नंबर 4 के मल्टीपल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो रिमाइंडर भेज देते हैं। रिमाइंडर उनका क्या होता है, रिमाइंडर उनका 2 होता है। ठीक है, जो भी इवन नंबर्स मल्टीपल नहीं होते हैं 4 के, वो क्या होते हैं, वो रिमाइंडर 2 दे देते हैं। ठीक है, जब भी आप 4 से डिवाइड करते हो। तो जैसे अगर हम बात करें 4 से 16 की, तो 4 4 से 16। ठीक है, ये इवन नंबर भी है, और इवन नंबर को अगर आपने 4 से डिवाइड किया, जो कि मल्टीपल है 4 का, ठीक है, 4 की टेबल में आता है 16, तो ये क्या हो रहा है, ये आपको रिमाइंडर 0 दे रहा है। अब अगर आप बात करो जो 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि आपने ले लिया चलो 22। ठीक है, अब आप क्या करो, 4 5 से 20 कर दिया हमने। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट मीन्स जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, बट वो इवन नंबर है, बट 4 का मल्टीपल नहीं है, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको रिमाइंडर 2 देगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो आपको कैसे पॉसिबिलिटी पता चलेगी कि 4 का ये मल्टीपल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, अगर आपको उसका रिमाइंडर 0 दिख रहा है, दैट मीन्स वो मल्टीपल है 4 का, और अगर वो रिमाइंडर 2 सेंड कर रहा है, या फिर अगर उसका 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो वो क्या होगा, आपका 4 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, When will 2 even numbers add up to give a multiple of 4? ठीक है, तो कब हम 2 इवन नंबर्स को ऐड करके क्या मल्टीपल नंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या 4 होगा। दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हेन एडिशन 2 नंबर्स विल रिजल्ट इन इवन नंबर। ठीक है, जब भी हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं और हमें इवन नंबर मिलता है, तो ये प्रॉब्लम क्या है, उसी की तरह सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको कुछ केसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड अ मल्टीपल ऑफ 4, जब भी हम 4 के मल्टीपल्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये बताया गया है, टू एन इवन नंबर दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है,
और जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। इज इट सिमिलर टू द केस ऑफ द पैरिटी ऑफ द सम ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर? क्या ये सिमिलर है पैरिटी के? किसकी केस के? पैरिटी के। सम ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर की जो पैरिटी होती है, क्या उसकी केस के सिमिलर है ये? तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने दो इवन नंबर्स को क्या किया है, दो इवन नंबर्स हैं जो कि क्या है, 4 के मल्टीपल है, विल ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। पहला केस हमने क्या लिया है कि जो 4 के मल्टीपल्स हैं जो कि इवन नंबर है, उनका अगर आप ऐड करते हो तो वो क्या देते हैं, वो हमेशा 4 का मल्टीपल ही देते हैं। ठीक है, चलो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने यहाँ पर 4p + 4q, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिया कि 4 का मल्टीपल ले लिया। ठीक है, तो 4p यानी कि यहाँ पर हमने 4p, ठीक है, तो 4p यानी कि 4 का मल्टीपल। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल यानी कि यहाँ पर हमने ले लिया, चलो 12 ले लिया, और यहाँ पर एक हमने ले लिया 16, तो 6 2 8 1 1 2, तो ये क्या 4 का मल्टीपल है? तो हाँ, ये 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये पहला केस तो आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 4 12 16 24, ये 4 क्या है, मल्टीपल है। इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो क्या आ रहा है आपको, 28 आ रहा है। दैट मीन्स वो क्या है आपका, वो क्या है आपका, वो आपका 4 का मल्टीपल है। ठीक है, अब यहाँ पर है दूसरा केस, एडिंग टू इवन नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4। अब जो 4 के मल्टीपल नहीं है, अगर आप उनको ऐड करोगे तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4 बिकॉज देयर रिमाइंडर ऑफ 2 एड अप टू 4। अब यहाँ पर अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, जो कि 4 का क्या है, 4 के मल्टीपल्स नहीं है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, वो उसके बाद भी आपको क्या करते हैं, उसके बाद भी आपको वो प्रोवाइड करते हैं क्या, उसके बाद भी वो क्या है, मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो 2 6 क्या है, 4 का मल्टीपल है, 2 या 6 4 के मल्टीपल में है, नहीं है। ठीक है, 4 का मल्टीपल कैसे पता चलता है, जो कि आपको 2 रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो 2 और 6 क्या है, 4 का मल्टीपल नहीं है। 10 क्या है आपका, 4 का मल्टीपल नहीं है। 18 भी आपके 4 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, इनमें से कोई भी दो नंबर को ऐड कर दो और दोनों नंबर को देखोगे आप, जब 2 + 6 कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 + 10 भी करोगे तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 क्या है, 4 के टेबल में आता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, अगर आप ये केस भी करते हो, जब दो नॉन मल्टीपल, जो मल्टीपल नहीं है 4 का, अगर आप वो इवन नंबर को भी ऐड करते हो तो भी क्या बोलते हैं, तो भी वो क्या प्रोवाइड करते हैं, तो भी वो आपको मल्टीपल वो हमेशा होता है 4 का। ठीक है, अगर आप दो मल्टीपल्स, जो दो नॉन मल्टीपल्स हैं 4 के, उनको ऐड करते हो तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा प्रोवाइड करते हैं आपको मल्टीपल्स ऑफ 4 ही देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थर्ड केस दिया गया है, यहाँ पर आपको वही सारी चीजें समझाई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक बात बताओ आप, ठीक है, यहाँ पर अब देखो ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। ठीक है, अब ये आपको क्या कभी कभी ट्रू भी हो सकता है, पूरा हमेशा ट्रू, समटाइम्स वो ट्रू नहीं होगा, समटाइम्स फॉल्स भी होगा। ठीक है, समटाइम्स ट्रू होगा भी और कभी ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये केसेस दिए गए हैं। तो वी एग्जामाइन डिफरेंट स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड डिटरमाइंस वेदर अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। हम कुछ एक स्टेटमेंट को क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, एग्जामाइन करेंगे कि वो हमेशा ट्रू होगी या फिर कभी कभी ट्रू हो सकती है और कभी कभी हमेशा ही ट्रू हो सकती है, कभी ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट हमको बताने होंगे। तो वी नोट द सम ऑफ एनी टू मल्टीपल्स ऑफ 2 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी दो मल्टीपल्स जो कि 2 के मल्टीपल्स हैं, जब उनको हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा आपको क्या देता है, वो हमेशा आपको मल्टीपल देता है, किसका, 2 का ही मल्टीपल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इफ 8 एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर, अगर 8 दो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो वो क्या करेगा, उसके सम को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने दो नंबर ले लिए हैं, द टू नंबर्स हैव 8 एज अ फैक्टर। चलो 8 हमने दो नंबर ले लिए हैं। इन अदर वर्ड्स द टू नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 8। और अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो हमने दो मल्टीपल ले लिए हैं जो कि 8 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 और 16 ले लिया हमने दो मल्टीपल। ठीक है, इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे, 16 + 8 कितना होता है, 8 + 6 24 होता है। ठीक है, जो कि 8 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 8 का मल्टीपल है ये। और अगर आप बात करें 16 + 56, ठीक है, तो 56, 6 6 12 होता है, 5 + 6 7, दैट मीन्स ये भी 8 की टेबल में आता है। दैट मीन्स ये क्या है, ये केस ट्रू है। ठीक है, अब अगर आप बात करो एज अ मल्टीपल ऑफ 8 आर ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेडली एडिंग 8। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या कर रहा है, द सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 8 विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। जब भी आप दो मल्टीपल्स को ऐड करोगे, जब भी आप दो मल्टीपल्स जो कि 8 के मल्टीपल्स हैं उनको ऐड करोगे, तो वो हमेशा क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको 8 ही देंगे, वो हमेशा आपको मल्टीपल ही होंगे, वो हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो 8 + 16 करने में 24, इसमें यही सारी चीजें बताई गई हैं, इन दोनों का एडिशन करके बताया गया है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। तो जो मल्टीपल होगा 8 का, वो दोनों को जब ऐड करोगे तो भी वो क्या होगे, वो उनका एडिशन भी, जो उनका सम होगा, तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है। इसमें यही समझाया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, क्या है, ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अब अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 8 है, 8 से डिवाइड हो रहा है, देन 8 ऑल्सो डिवाइड बाय एनी टू नंबर्स, तो जो 8 होगा वो हमेशा वो डिवाइड होगा किसी दो नंबर से, दैट ऐड अप टू द नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ऐड करना है वो दो नंबर्स को, तो यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया जो कि डिविजिबल है 8 से एंड मल्टीपल है 8 से, ठीक है। तो नंबर डिविजिबल बाय 8 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। यहाँ पर हमने 8 ले लिया है जो कि क्या है, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब जो कि दो मल्टीपल्स जो कि 8 के क्या है, मल्टीपल्स हैं, उनको क्या किया गया है, सम किया गया है, तो वो क्या होंगे, जो PQ क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया है 72 क्या है, 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 48 जो कि 8 से डिवाइड हो रहा है, 24 भी 48 8 से क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करो तो 72 किसकी टेबल में आता है, 8 × 9, ठीक है। तो एक क्या है ऑड है, एक क्या है इवन है, ठीक है। 48 की बात करें तो 6 8 से 48 क्या है, 8 और 6, ठीक है, दोनों क्या है, इवन है। अगर हम बात करें 24 की तो 8 × 3 क्या है, एक इवन है और एक क्या है, ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 72 = 50 + 22, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी हमने अगर ले लिया यहाँ पर 72, तो क्या है 8 9 72, 52 क्या हो जाएगा, 10 5 = 50, ठीक है। और यहाँ पर 22 11 2 = 22, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीजें बताई गई हैं, तो ये समटाइम्स ट्रू हो सकता है, समटाइम्स ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दिया है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है 7 से, देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो जो सभी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो डिविजिबल होंगे 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर डिविजिबल बाय 7, चलो हमने 7 के सभी मल्टीपल्स ले लिए हैं, ठीक है। 14 जो है 7 का मल्टीपल है, 42 भी 7 का मल्टीपल है, ठीक है। अब उसके जो मल्टीपल्स होंगे उनका जो नंबर होंगे वो क्या, देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर, जो इस नंबर का मतलब 14 के जो सभी नंबर्स होंगे, जो 14 के जो मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। 14 के भी तो और मल्टीपल्स होंगे, जैसे 7 के हमने पहले क्या किया, अगर 7 से जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो हमने नंबर ले लिए हैं, ठीक है। अब जो नंबर्स जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, अब उनके मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि 7 से डिवाइड हो रहा है 14, अब 14 का मल्टीपल की अगर हम बात करें तो 7 2 = 14 होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 7 6 = 42, 7 14 से ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 सम मल्टीपल्स ऑफ 14, ठीक है। अब यहाँ पर 14 के कुछ मल्टीपल दिए गए हैं, ठीक है। तो 7 × 2 × 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, दिस कंटेन्स अ लॉट ऑफ MJ रोज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी लॉट ऑफ MJ रोज हैं जो कि क्या है, मल्टीपल्स हैं 7 का, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। दैट मीन्स ये देखो, ये जो नंबर है वो डिवाइड हो सकते हैं 7 से, अगर आप उनकी बात करोगे तो उनका अगर आप बात करो कि वो मल्टीपल हो सकते हैं क्या 7 के, तो हाँ ये सभी क्या है 7 के टेबल्स में आ रहे हैं, दैट मीन्स ये सभी क्या है, मल्टीपल्स हैं, दैट मीन्स ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर ऑफ 12, अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है 12 से, तो जो जितने भी फैक्टर्स होंगे उसके वो सभी क्या होंगे, डिवाइड हो सकते हैं क्या 12 से। तो सीधी सी बात, अगर हम देखें यहाँ पर 12 की बात करें, 12 से जो नंबर डिविजिबल हो सकते हैं, 12 24 36 48 हमने ये ले लिया, ठीक है। अब फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स क्या है, 2 6, ठीक है। तो क्या 2 और 6 12 से डिवाइड हो सकते हैं, बताओ 12 से डिवाइड हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है। 3 और 4 12 से डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, दैट मीन्स ये क्या होगा, समटाइम्स ट्रू होगा, समटाइम्स फॉल्स होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 7 हो रहा है, कोई भी नंबर
डिविजिबल हो रहा है 7 से, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। तो क्या वो सभी जितने भी मल्टीपल्स होंगे 7 के वो सभी से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कोई भी नंबर अगर 7 से डिविजिबल, यानी कि आपने ले लिया चलो 42, ठीक है, तो क्या वो मल्टीपल हो जाएगा, वो क्या सभी मल्टीपल से उसके डिवाइड हो जाएगा। तो 42 क्या होता है, 42 से अगर हम बात करें तो वो क्या सभी नंबर्स, तो क्या 28 की टेबल में आ सकता है। देखो 7 के 42 क्या है, 42 हमने एक नंबर ले लिया जो कि डिवाइड हो रहा है 7 से, बट क्या 42 28 से डिवाइड हो रहा है। 28 क्यों लिया मैम, क्योंकि 7 की क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो भी उस नंबर से क्या डिवाइड हो सकता है जो 7 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ 28 से क्या 42 डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये क्या है स्टेटमेंट, समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स, ठीक है। अब एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर हमने एग्जामाइन कर लिया कौन कौन ट्रू है, कौन कौन हमेशा ट्रू होता है, कौन कभी ट्रू नहीं हो सकता, और कभी कभी जो ट्रू होता है कभी कभी फॉल्स होता है, ये सारी चीजें हमने इसमें बता दी हैं, ठीक है। अब इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 4, अब अगर कोई भी नंबर डिविजिबल हो रहा है किससे, 9 एंड 4 से, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 36, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 9 एंड 4 क्या है, सीधी सी बात है, अगर 9 की बात करें तो 9 की टेबल में हमने 36 ले लिया, ठीक है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, ठीक है, और 4 की टेबल में क्या आता है 36 आता है। 36 किससे डिवाइड हो रहा है, दोनों से ही हो रहा है, 9 से भी हो रहा है 4 से भी हो रहा है। तो क्या होगा, इट इज डिविजिबल बाय 36। तो क्या ये 36 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 72 भी ले लेती हूँ, यहाँ पर भी 72 ले लेती हूँ, तो 4 से और 9 से तो डिवाइड हो रहा है, बट 36 की टेबल में आता है क्या, हाँ 36 टू सा कितना होता है 72 होता है। दैट मीन्स ये क्या स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। अब अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर है जो कि डिविजिबल हो रहा है 6 एंड 4 से, तो क्या वो डिविजिबल हो जाएगा 24 से। चलो 6 से ले लेते हैं, अगर हम लेते हैं 6 की, ठीक है, 6 की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 18, ठीक है, और 4 की बात करें तो 4 क्या है, 4 से तो डिविजिबल हो नहीं रहा है, मतलब सभी नंबर्स तो 4 और 6 से डिविजिबल हो नहीं सकते, ठीक है। तो चलो अगर हम 18 नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर हमने ले लिया चलो यहाँ पर 6, यहाँ पर हमने ले लिया 54, ठीक है, वो भी नहीं होगा 4 से डिविजिबल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 24, ठीक है। तो 24 तो डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, बट अगर हम और बात करें, ठीक है, अगर हम और देखें तो यहाँ पर हम 48 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 48, ठीक है, तो ये भी डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं और ले लेती हूँ और केसेस में, ठीक है, और भी केसेस अगर ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने ले लिया 66, ठीक है, ठीक है, आप चाहो तो 72 ले लो, ठीक है, 72। दैट मीन्स ये सभी केसेस में क्या हो रहा है, सभी केसेस में इसका क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो इन जनरल इफ ए इज डिविजिबल बाय के, अगर कोई भी ए जो है डिविजिबल हो रहा है, अगर के से डिविजिबल हो रहा है, और अगर ए जो है डिविजिबल हो रहा है एम से, तो ए क्या होगा, वो एलसीएम होगा किसका, के एंड एम का एलसीएम होगा। इसमें जनरल फॉर्मूले में बताया गया है, दिस इज बिकॉज ए इज अ मल्टीपल ऑफ के, इसलिए ए क्या है, मल्टीपल है के का, एंड ए क्या है, मल्टीपल है किसका, m का भी मल्टीपल है, ठीक है। सो a इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन शुड कंटेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर a क्या है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है जो कि क्या कंटेन करके रखा है, किसका एलसीएम अगर हमने निकालने की बात करें, k एंड m, ठीक है। k एंड m क्या है, जो कि डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है, जिससे वो डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। कोई नंबर से जिससे डिविजिबल हो रहा है वो क्या है आपकी k एंड m, और उनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब ये देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, एक बार देख लीजिए इसको। अब यहाँ पर बोल रहा है व्हेन यू ऐड एन ऑड नंबर, जब भी आप कोई भी ऑड नंबर को ऐड करते हो टू एन इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर में, तो वी गेट अ मल्टीपल ऑफ 6, तो हमें क्या मिलता है, हमें मल्टीपल ऑफ 6 मिलता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, अगर हमने कोई भी ऑड नंबर एंड इवन नंबर को ऐड किया है तो हमें मल्टीपल ऑफ 6 मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम और देखें, अगर हमने यहाँ पर ले लिया 3 + 4 7, तो वो मल्टीपल ऑफ 6 तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो कहना है राइट एन इवन एंड ऑड नंबर 2n + 2n + 1, ठीक है। चलो हमने एक काम किया, हमने इवन नंबर को हमने क्या किया, 2n ले लिया, और 2n + 1 किसको ले लिया,
ऑड नंबर को, ठीक है। 2n प्लस 1 क्यों लिया है, क्योंकि 2n क्या होता है, 2n इंटू मतलब 2n क्या है, हमारा इवन नंबर है, और एक नंबर उससे ज्यादा मतलब एक ऐड कर दोगे, यानी कि 6 प्लस 1 कर दोगे तो 7, 7 क्या है आपका ऑड नंबर होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपका क्या होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, इवन ऑड का। अब इसको ऐड करके अगर आप देखो 2n प्लस 1 करोगे तो कितना होगा, 4n प्लस 1 होगा, ठीक है। अब 4n प्लस 1 में अगर आप देखोगे तो 4n की जगह अगर आपने 1 लिखा है तो 4 1 सा 4 1 5, ठीक है। अगर ऐसे ही आपने 4 इंटू 2 लिख दिया, 4 2 सा 8, 8 प्लस 1 9, दैट मीन्स ये क्या है, ये मल्टीपल्स है, ठीक है। तो ये मल्टीपल्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन यू ऐड एन ऑड नंबर, ठीक है, तो ये दैट मीन्स ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। व्हाट रिमेन्स, तो क्या रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो फाइंड अ नंबर दैट इज रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइड बाय 5, ठीक है। जब भी आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है, ठीक है। तो 5 राइट मोर सच नंबर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें 18 की, जब हम 5 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 से 15, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3। ऐसे ही आपको नंबर लिखने हैं ना, ऐसे ही आप क्या करो, 5 से आपने क्या किया, 23 कर दिया, 5 4 से 20, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 3 आया, ठीक है। जब भी आपको बोले कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, 5a प्लस 3 कर दो, ठीक है। जिससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 5 यानी कि 5 से डिवाइड हो रहा है, प्लस रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी कर सकते हो। 5a की जगह आपने रख दिया 1 प्लस 3, 5 1 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है। दैट मीन्स अगर 5 से डिवाइड करोगे 8 को तो कितना आएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ये देखो, इस स्टेप से भी आप कर सकते हो, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आपके लिए आसानी भी होगी। अब विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैप्चर ऑल सच नंबर्स, ठीक है। अब कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि सभी नंबर्स को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 3k प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 5 करोगे तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है। ऐसे अगर आप 3 इंटू 2 प्लस 5 करोगे तो कितना हो रहा है, 3 2 6 6 प्लस 5 11 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, कभी इवन आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी 3k माइनस 5 की, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 6 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कभी ऑड आएगा, कभी इवन आएगा, ठीक है। तो ये दोनों केस में कभी इवन कभी ऑड, ठीक है। 3k अपॉन 5 दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी स्टेटमेंट सही नहीं है ये, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात देखें 5k प्लस 3, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 3 प्लस 3 करेंगे तो 5 3 से 15, 15 3 से 18 होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें तो 5 2 से 10 प्लस 3 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखोगे सभी में क्या हो रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें 5k, ठीक है, तो 5k माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ 5 2 से 10 10 माइनस 2 8 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5 3 से 15 15 माइनस 2 13, ठीक है। तो 5 से 13 को डिवाइड करो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो रहा है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू है और ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ठीक है। ऐसे अगर आप देखो 5k माइनस 3 कर दोगे तो 5 2 से 10 10 माइनस 3 कितना हो रहा है, 7 होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू है, ठीक है। Let us consider another expression. अब हम कोई another expression लेते हैं 5k minus 2 and see the values it takes for different values of k, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया 5k minus 2, देखो 5k plus 3 तो हमको पता था, हमने कर लिया, ठीक है। 5k minus 2 आपको पता है, मैंने आपको बताया भी कैसे सॉल्व करना है। k की जगह कोई भी वैल्यू रख दो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो और फिर उसके बाद डिवाइड करके देखो 5 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। तो आर देयर एनी अदर एक्सप्रेशन दैट जनरल नंबर दैट आर 3 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 3 5, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, 5a प्लस 3 जो कि मोर देन है, ठीक है, और 5a माइनस 3 भी बोल सकते हो, ठीक है, 5a माइनस 3 भी, ठीक है। चलिए, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 34, व्हाट आर दीज नंबर्स, ठीक है। जब भी कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम करोगे कितना आ रहा है, 34 आ रहा है।
व्हाट आर दीज नंबर, वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं बच्चों, आपको पता है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, तो क्या होता है x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 करोगे, ठीक है। देखो ये 4 हो गए, ये चारों का सम कितना दिया है यहाँ पर 34 दिया है, ठीक है। अब देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 4x हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 हो गया, ठीक है, और ये 34 हो गया, ठीक है। अभी 4x, ठीक है, ये 6 उस तरफ चला जाएगा, 34 माइनस 6 करो कितना होगा, कितना होगा बताइए, 28 हो जाए। फिर उसके बाद अगर देखो अब यहाँ पर है 4x, ठीक है, अब x की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो 28 अपॉन 4 कर देंगे तो कितना आ गया 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। अब आप क्या करो 7, x की वैल्यू कितनी है 7, अब 7 प्लस 1 करो कितना होगा 8 आएगा, 8 प्लस 2 करो 7 प्लस 2 करो कितना आएगा 9 आएगा, 7 प्लस 3 करो कितना आएगा, कितना आएगा 7 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो देखो ये सभी क्या आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल गया 7 8 9 10, और इनका सम करो कितना आएगा 34 आएगा, चेक करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है सपोज p इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, p क्या है ग्रेटेस्ट है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में क्या है ग्रेटेस्ट है। डिस्क्राइब द अदर 4 नंबर इन टर्म्स ऑफ p, अब अदर जो 4 नंबर्स है वो टर्म्स में उनको आपको बताना है, जो p के टर्म्स में क्या है अदर 4 नंबर्स, यानी कि p क्या है सबसे बड़ा है, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका और भी 4 नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर कौन सा है आपका 5 नंबर आपका क्या है p है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर आपने ले लिया 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 आपका क्या है सबसे बड़ा है, तो 11 के पहले क्या है 10 है, ठीक है, मतलब एक कम, इसके पहले क्या होंगे सभी क्या है कम होंगे, इससे छोटे होंगे, ठीक है। तो अगर आप बात करें 11 माइनस 1 किया तो आपका कितना आया 10 आया, ठीक है। 11 माइनस 2 किया तो आपको क्या आया 9 आया, ठीक है। तो ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही हैं, ठीक है। तो p क्या है ऐसे हमारा सबसे बड़ा है, इसके पहले वाला नंबर क्या होगा p माइनस 1 होगा, ठीक है, इससे छोटा होगा, इससे 2 नंबर छोटा होगा, फिर p माइनस 3 होगा, और ये p माइनस 4, क्या आ गए आपके 4 नंबर्स कौन से हैं आपके, ये आपको मिल गए, ठीक है। चलिए फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो डिटरमाइन वेदर इट इज ऑलवेज ट्रू, अब आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर क्या हमेशा कौन सा नंबर हमेशा ट्रू होगा, कौन सा कभी कभी ट्रू होगा, कभी कभी और फॉल्स होगा, और कभी हमेशा ही ट्रू नहीं होगा, कौन कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं आपको बताने हैं। एक्सप्लेन योर आंसर, आपको आंसर भी अपना बताना है। मेंशन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल एज एप्रोप्रिएट, जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा का यूज करके आपको जो आपका क्लेम है वो आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो सम ऑफ 2 इवन नंबर, ठीक है, जो भी सम ऑफ 2 इवन नंबर होते हैं, जो भी आप 2 इवन नंबर को अगर आप सम करते हो तो वो क्या होते हैं मल्टीपल होते हैं, ठीक है। 2 इवन नंबर को अगर हम बात करें 2 इवन नंबर, ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें 2 प्लस 4 को अगर आप करोगे तो वो क्या होंगे, वो 2 प्लस 4 कितना होता है 6 होता है, तो वो क्या होगा आपका मल्टीपल होगा किसका 3 का। चलो ये तो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे ही 6 प्लस 4 क्या होता है, 6 प्लस 4 दोनों ही क्या है इवन नंबर है, और आ कितना आ रहा है 10 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या अगर हम बात करें तो यहाँ पर समटाइम्स ट्रू होगा, क्योंकि 6 प्लस 4 क्या है दोनों ही इवन नंबर है, और ये क्या है ये 10 तो मल्टीपल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर समटाइम्स ट्रू, ठीक है, क्या होगा समटाइम्स ट्रू, ठीक है। इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 18 नहीं है, ठीक है, देन इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो अगर हम बात करें 18 से अगर बात करें, ठीक है, तो 18 से अगर कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, ठीक है, जैसे अगर 18 की बात करें 36, ठीक है, जो कि डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 18, ठीक है,
तो अगर हम बात करें तो 18 से क्या क्या डिविजिबल हो सकता है, 36, ठीक है, ठीक है, 36, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें 18 से अगर आप बात करें तो 18 क्या है, हमेशा 18 से डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 18 से अगर हम बात करें 36, तो 18 से डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल हो रहा है। 18 से 72 लोगे वो भी 9 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अगर आप 18 3 जा तो कितना होता है, 3 से 24, 54, ठीक है। अब ये 9 कितना होता है, 9 6 54, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी समटाइम्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है, समटाइम्स ट्रू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6, अगर दो नंबर हैं जो कि डिविजिबल नहीं हो रहे हैं 6 से, अगर टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6 देन देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। दो नंबर ऐसे लेना है जो कि 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो उसका जो सम होगा वो भी क्या होगा, वो भी 6 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। चलो हमने ले लिया 14 प्लस 20, ठीक है, जो कि 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो ये 4, ये 34, वो भी डिविजिबल नहीं होंगे 6, ठीक है। ऐसे ही आपने ले लिया, चलो आपने ले लिया 10, ठीक है, 10 ले लिया एंड ले लिया 14, तो ये क्या हो रहा है 24, ठीक है। तो 10 14 24, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, वो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये क्या है, उनका सम क्या है, उनका सम जो है, उनका सम क्या है, उनका सम कभी कभी 34 आए जो कि डिविजिबल नहीं है 6 से, बट 24 डिविजिबल है, और 10 एंड 14 दोनों ही 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उनका सम क्या है, डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये भी समटाइम्स ट्रू होगा, ये भी क्या होगा, समटाइम्स ही ट्रू होगा, हाँ ठीक है, ये भी समटाइम्स ट्रू होगा, हमेशा ट्रू नहीं हो सकता ये स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, अगर सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 यानी जो 6 का मल्टीपल है एंड जो 9 का मल्टीपल है वो क्या 3 का मल्टीपल होगा, तो चलो अगर हम देखें यहाँ पर 6 का मल्टीपल की अगर हम बात करें 12 एंड 9 की मल्टीपल यानी कि 27, ठीक है, इनकी अगर बात करें, ठीक है, तो जो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 12 27 यानी कि 9 और 39, वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है, ये तो मल्टीपल है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें 6, ठीक है, तो क्या होगा, ये 24 हो गया प्लस 9 27, 7 4 11, 2 2 से 4 5, ठीक है, तो ये 3 का मल्टीपल होगा, तो हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो 6 भी मल्टीपल है, यहाँ पर जो भी 6 से मल्टीपल होगा और 9 से मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा, वो 3 से मल्टीपल होगा, दैट मीन्स ये क्या है, ये ऑलवेज ट्रू होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर हम देखें सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, जो सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, जो 6 का मल्टीपल होगा और जो 3 का मल्टीपल होगा, उनको अगर आप ऐड करोगे तो वो क्या होंगे, 9 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं 6 का जो मल्टीपल होगा यानी कि 12 प्लस 3 का मल्टीपल यानी कि 9, तो 9 प्लस 21, ठीक है, तो ये 9 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, 9 की टेबल में 21 नहीं आता, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये आपका ट्रू नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अगर आप ले लो यहाँ पर 18 एंड यहाँ पर आपने ले लिया 24, ठीक है, तो ये क्या हो गया है, 8 4 12 हो गया, 2 3 4, ठीक है, तो कितना हो रहा है, ये भी 9 की टेबल में, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये नेवर हो जाएगा, ठीक है, नेवर ट्रू, ठीक है। चलिए अब यहाँ फाइंड अ फ्यू नंबर दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2, ठीक है। अब आपको ऐसे कुछ नंबर्स बताने हैं जो कि रिमाइंडर जिससे 2 आए व्हेन डिवाइड बाय 3, जब भी आप 3 से डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर क्या है, 2 आना चाहिए, ठीक है। 3a प्लस 2 एंड रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको रिमाइंडर ऑफ 2 बोले, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर आप प्लस 2 कर दिया, और रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 भी प्लस 2 कर दिया, ठीक है। राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर्स, ठीक है। अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, चलो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो लिख दिया, ठीक है, 3a प्लस 2, ठीक है, और ये क्या है, 4b प्लस 2 ले सकते हो, ठीक है। चलो 3a प्लस 2 के लिए अगर हम बात करें तो a की जगह आप रख दो 1, ठीक है। अगर आप पुट करते हो a की वैल्यू 1, ठीक है, या 2 3 कुछ भी रखो, ठीक है, 3 इंटू 2 रखा अगर मैंने, प्लस 2 कर दिया, 3 9 3 2 6 6 प्लस 2 8, 3 से डिवाइड करो कितना आ रहा है,
3 to the 6, रिमाइंडर कितना होगा 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर भी b की वैल्यू क्या रख दी हमने, 2 रख दी प्लस 2, तो 4 to the 8, 8 प्लस 2 10 आ रहा है। दैट मीन्स अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 to the 8 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों ही क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी ये सभी नंबर्स को डिफाइन कर रही है, ठीक है, ये कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। अब आई होल्ड सम पेबल्स, ठीक है, अब हमने कुछ पेबल्स जो है होल्ड किए हुए हैं, नॉट टू मैनी, बहुत ज़्यादा नहीं, व्हेन आई ग्रुप देम इन थ्रीज, जब हमने उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया तो 1 स्टे विथ मी, तो एक क्या है मेरे साथ ही रुक रहा है, ठीक है। ट्राई पेयरिंग देम अप, इट सिंपली वांट टू डू, ठीक है। अब फिर हम इसको ट्राई कर रहे हैं पेयर करने का, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक पेबल हमेशा बच जा रहा है, ठीक है, जब भी हम क्या कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं तो एक पेबल बच रहा है। ग्रुप देम 5, अब हमने क्या किया 5 का पेयर बनाया तो भी एक बच रहा है, तो भी एक पेबल बच रहा है, ठीक है। पेयरिंग करने में जैसे कि अगर हमने 3 की पेयरिंग की, ठीक है, 3 की पेयरिंग की तो एक फिर भी स्टिल एक बच रहा है, ठीक है। अगर हमने 5 की पेयरिंग की, 5 पेबल्स की पेयरिंग की तो क्या हो रहा है, फिर भी एक बच रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया 7 की अगर हम पेयरिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा, 7 की पेयरिंग करने में हमारा परफेक्शन, दैट मीन्स वहां पर कुछ भी नहीं बच रहा है, एक नहीं बच रहा है, ठीक है, सभी ग्रुपिंग हो गई है। तो मोर देन 100 वुड बी फार टू बी बोल्ड, ठीक है। कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड, तो मैं कितने नंबर ऑफ पेबल्स मैंने होल्ड किए क्या आप बता सकते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 3 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 से अगर हम कुछ भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें एक फिर भी रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी कोई नंबर एक बच रहा है, ठीक है। और 7 से वो पूरा डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, 7 से वो पूरा डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर 7 से अगर हम बात करें, ठीक है, 3a + 1, ठीक है। तो 3 के लिए अगर हम बात करें तो 3 2 6 अगर करेंगे, 3 2 6, 6 + 1, ठीक है, 3 × 2 + 1 करेंगे तो कितना हो रहा है 7 आ रहा है। दैट मीन्स 3 से अगर डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 से अगर डिवाइड करोगे 7 को तो कितना आएगा 3 2 6, और माइनस करने में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। ऐसे अगर आप 5 की बात करो तो मैंने चलो 5b + 1 कर दिया, तो 5 × 2 + 1 किया तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। ऐसे अगर आप 11 को 5 से डिवाइड करो कितना होगा 1, फिर भी रिमाइंडर बच रहा है। अब 7 से आप क्या ले सकते हो, 7 से आप क्या ले सकते हो, तो सीधी सी बात है 3 और 5 को कितना हो रहा है, 3 और 5 की अगर बात करें तो ये 7 है, ठीक है, ये 3 है एंड ये 5 है, ठीक है। तो 3 और 5 का निकालोगे अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 और 5 में, ठीक है, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करो 7 की बात करो, ठीक है, 7 की बात करो, ठीक है, तो अगर आपने 77 किया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 3 से 15, 15 7 से कितना होता है 15 7 से कितना होता है 5 7 35, 3 5 7 से 7 से 7 105, ठीक है। तो अगर हम देखें 357 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, 357 का, ठीक है, तो ये 3 1 से 3 5 7, 5 का करोगे तो कितना हो जाएगा 5 7, 7 का करोगे तो कितना हो रहा है 1, ठीक है। तो अगर इनका एलसीएम निकालोगे तो 3 5 से 15, 15 7 से कितना होता है 105 होता है, ठीक है, कितना होता है 105 होता है, ठीक है। तो अगर हम 7 से 105 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 7 में से 7, ये 35, 7 5 35, दैट मीन्स क्या है ये पूरा ही नंबर क्या हो रहा है 7 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स क्या है ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका नंबर है, ठीक है। तो कौन सा नंबर उसने होल्ड किया है ये आप बता सकते हो, सभी का क्या करना है आपको एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। चलिए, और 7 नंबर उसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर है
ताथा गेट हैज रिटन सेवरल नंबर्स, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या था, हमने सभी का फैक्टर निकालना, ठीक है। हमने सबको डिवाइड करके देखा किसके में रिमाइंडर आ रहा है, किस में रिमाइंडर नहीं आ रहा है। 7 में हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिला, तो 7 में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। 7 में आप 42 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, ठीक है। तो वो सभी नंबर्स हो सकते हैं जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक तथागत हैज रिटन सेवरल नंबर्स, ठीक है। तथागत ने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2, जो कि 2 रिमाइंडर लीव हो रहा है डिवाइडेड बाय 6, जब भी हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ही क्लेम्स इफ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स, जब भी आप कोई नंबर्स ऐसे 3 नंबर्स अगर आप ऐड करते हो तो द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। तो आपने ले लिया 6a + 2, ठीक है, ले लिया, ठीक है। अब बोल रहा है ही क्लेम्स इफ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स, अब आप ऐसे ही 3 नंबर्स और ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो वो सभी क्या होंगे, उनका सभी का सम क्या होगा, उन सभी का सम क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, 6 का, ठीक है। तब एक बात बताओ, 6 हमने ले लिया, एक ही जगह हमने ले लिया 2, ठीक है, +2, 6 × 12, 12 + 2 14, ठीक है। ऐसे ही हमने 6 की जगह ले लिया 6 × 3 + 2, ठीक है। तो कितना होगा, 3 6 18, 18 + 2 20, ठीक है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट तीसरा टर्म ले लिया 6 × 4 + 2, ठीक है। एक ही जगह हमने वैल्यूज चेंज कर दी, 6 4 24, 24 + 2 26, ठीक है। अब इसका सम करके देख लो, ये तीनों का सम करके अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप सम करोगे 14 + 20 34, 34 + 26 करोगे, अगर 26 करोगे तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, 3 2 5 6, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये 60 हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स क्या ये ट्रू है, इसका क्लेम ट्रू है, दैट मीन्स हाँ, इसका जो क्लेम कर रहा है ये ट्रू है, क्योंकि ये 60 क्या है, इन सभी का सम करोगे अगर आप तो 60 क्या है, ये 60 क्या है, मल्टीपल है किसका, 6 का मल्टीपल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जब भी हम 7 से डिवाइड करते हैं द नंबर 661 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3, ठीक है। जब भी हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 661 में क्या हो रहा है, 661 में 3 रिमाइंडर लीव हो रहा है, एंड 4779 में क्या रिमाइंडर लीव हो रहा है, 5 रिमाइंडर लीव हो रहा है, ठीक है। तो 5 और 3 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो विदाउट कैलकुलेटिंग कैन यू से व्हाट रिमाइंडर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर वो लीव करेंगे, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 5 है और यहाँ 3 है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये 7 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है। 7 से अगर आप बात करो तो 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 को जब आप ऐड करोगे, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, देखो 661 में 3 बच रहा है, 4779 में 5 बच रहा है, 5 और 3 को ऐड करोगे, ठीक है, ये दोनों ही रिमाइंडर को जब ऐड करोगे कितना हो रहा है, 8 आ रहा है। दैट मीन्स अगर आप 8 को, सीधी सी बात है, 8 क्या 7 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो 8 क्यों रिमाइंडर होगा, इसका रिमाइंडर तो 1 होना चाहिए। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन तो ये तो गलत है, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका रिमाइंडर होना चाहिए था 1, इसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी 5 - 3 तो क्या होगा, यहाँ पर 2, ठीक है। दैट मीन्स ये तो ट्रू है, बट ये क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि इसका क्या होना चाहिए रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 8 से क्या होगा, डिवाइड होगा 7, ठीक है। 8 लास्ट तो है नहीं, 8 से अभी भी 7 से क्या हो सकता है, वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। बट 2 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 क्या है, 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी अलजेब्रिकली, ठीक है, कि इसको हम अलजेब्रा में कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो देखो अगर हम बात करें 3 रिमाइंडर है, ठीक है, 7 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 7a + 3 इक्वल कितना है, 661 आया है। एंड 7b + 5 इक्वल कितना है, 4779, ठीक है। ये क्या है, आपका अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलिए फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2। अब आपको कोई नंबर आपको फाइंड करना है जो कि रिमाइंडर दे रहा है 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। जब भी हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कितना रिमाइंडर मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एंड रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, ठीक है।
3a + 2 मिल रहा है एंड डिवाइड बाय 4, जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है एंड रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइड बाय 5, और जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर, तो इनमें स्मॉलेस्ट क्या कौन सा नंबर हो सकता है, तो सीधी सी बात है, एक काम करो, कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3, 4, 5 का निकाल लो। ठीक है, तो 3 4 12, 12 5 60। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर तो 3 से 2 रिमाइंडर हो रहा है जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 2 6 + 2। ठीक है, ये आपको कौन सा नंबर हो गया, ये आपका 8 हो गया। ठीक है, 4 2 8, 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, 11 होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 5b, यानी कि 5 2 10, 10 + 4 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 14 है, दैट मीन्स ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट सच नंबर, ये कौन सा नंबर है, 8 है। ठीक है, तो कौन सा नंबर है आपका स्मॉलेस्ट, 8 है। कौन सा स्मॉलेस्ट है, 8 है। क्यों है, क्योंकि 3a + 2, 3a + 2 आपको समझ में आया, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको क्या ले लेते हैं, 3a ले लेते हैं, और रिमाइंडर जो बचता है उसको हम क्या कर देते हैं, एडिशन में रख देते हैं। तो इससे आप इजीली हर एक चीज निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आज टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं आई क्लासेस में। सो आई क्लासेस के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।